सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा समय में कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ये जो बीमारी हमारे जो लंग्स हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है श्वसन तंत्रों को ज़्यादा या प्रभावित कर रही है। दुनिया के तमाम डॉक्टर फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए योगासन और प्राणायाम करने का सलाह दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में कि वो कौन से मुख्य आसन हैं और कौन से प्राणायाम हैं और कैसे डीप ब्रीदिंग गहरी सांस के द्वारा हम अपने फेफड़े को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का अर्थ होता है गहरी सांस लेना। मतलब आप गहरी श्वास कैसे लेंगे, उसके लेने का तरीका क्या है। तो जब भी हम गहरी सांस लेंगे, जब भी हम श्वास ग्रहण करते हैं, इनहेल करेंगे, तो हमारा जो पेट होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे अर्थात एक्सहेल करेंगे, तो जो हमारा पेट है वो अंदर की ओर आएगा। यह ध्यान देने वाली आपकी मुख्य चीज है कि श्वास लेते समय पेट बाहर, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर। अब गहरी सांस जब हम लेते हैं तो आखिर उससे फायदा क्या होता है। तो जब भी हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम श्वास को ग्रहण करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो पूरे फैलते हैं, और जब श्वास को छोड़ते हैं तो जो लंग्स हैं वह सिकुड़ते हैं। इस दौरान हमारे जो डायफ्राम होते हैं उसमें मूवमेंट होता है, जो डायफ्राम होते हैं उसमें मूवमेंट होता है, और हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और इससे हमारा फेफड़ा जो होता है स्वस्थ होता है। हमारे जो फेफड़े के वायु प्रकोष्ठ होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं वे ओपन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचती है और हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। दूसरा इसका डीप ब्रीदिंग का लाभ क्या है कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी श्वास हम लेते हैं, तो जो हमारा शरीर है एंडोर्फिन को रिलीज करती है, जो कि एक बहुत अच्छा हार्मोन्स है, और यह बॉडी द्वारा स्वयं का तैयार किया गया यह पेन किलर होता है। अब आइए हम गहरी श्वास कैसे लेंगे इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। जैसे यह पद्मासन लग गया, आप सुखासन सिद्धासन किसी में बैठ जाइए, तख्ते पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। अब इसमें क्या करेंगे कि एक हमारा जो हाथ है यहाँ पेट पर रखेंगे, एक कुर्सी सीने पर रख लीजिए, और जब भी हम श्वास ग्रहण करेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो जो हमारा ये पेट है यह बाहर की तरफ आएगा। तो देखिए हाथ में हमारा ऐसे जाएगा, पेट छोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। आंखें बंद कीजिए। चलिए गहरी सांस लेते हैं। श्वास भरिए। देखिए जो पेट हमारा है बाहर गया है, श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर आया, फिर भरेंगे, इसको आप अपने हाथों को जब पेट पर आप रखेंगे तो आपको आभास होगा। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो सो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी वह श्वास ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो उनका जो पेट है वो देखिए फूलता है, ऊपर जाता है, मतलब बाहर जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उनका जो पेट है वह अंदर आता है। अब इसको आप सोकर करना चाहें तो कैसे करेंगे। किसी चटाई पर आप लेट जाइए और हमारा ये किताब है, इस किताब को हम रख कर देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हम सो जाएंगे, आराम से सो जाइए। सोने का मतलब लेटना है, और इस किताब को हम अपने पेट पर यहाँ पे रख लेंगे।
अब देखिए जब हम श्वास भरेंगे तो जो हमारा पेट होगा देखिए बाहर, मतलब ऊपर उठेगा, तो ये किताब भी उठेगा। जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा, तो ये किताब भी हमारा नीचे आएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, आंखें बंद कर लीजिए। देखिए किताब ऊपर उठा हुआ है, सांस छोड़ेंगे अब नीचे देखिए आया किताब, फिर भरिए। छोड़िए। श्वास भरने के बाद कुछ देर तक आप इसको रोक भी सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं। यह श्वास लेने का यही सही तरीका है। तो गहरी सांस कैसे लिया जाएगा इसको मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसे आसन हैं कि जिन आसनों को करने से जो हमारे फेफड़े होंगे वह स्वस्थ रहेंगे, उन आसनों के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और इसमें फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए श्वास लेने का तरीका बता दे रहा हूँ। ऐसे आप बढ़ जा रहे हैं, और यहाँ देखिए ये जो दोनों हमारा हाथ है, यह जब ये हाथ हमारा ऊपर उठेगा तो देखिए हम श्वास को भरेंगे, और जब नीचे आएगा तो श्वास को छोड़ेंगे। भस्त्रिका को हम इस प्रकार भी करते हैं, जो भस्त्रिका प्राणायाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसको हम इस प्रकार भी चाहें तो कर सकते हैं। देखिए श्वास भरिए, सांस छोड़िए, इसमें करना क्या है कि जो हमारे हाथ हैं, ये जब हाथ उठे देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो हो गया। दूसरा, अगर फेफड़े की आप अलग से एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक हमारा जो नाक है इसको बंद कीजिए और ऐसे कीजिए, दूसरे नाक से भी करेंगे। ऐसे करेंगे। इसके बाद जो भी आपको इससे पहले बताया गया, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, या कपालभाति हो, या भस्त्रिका प्राणायाम हो, जितने भी आप प्राणायाम करेंगे उन सबसे हमारे जो फेफड़े हैं स्वस्थ रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होगा सुदृढ़ रहेगा। अब आइए हम आसनों के बारे में आपको जानकारी में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मुख्यतः हम आपको दो आसन बताएंगे। पहला वितलासन बताएंगे और दूसरा आपको दंडासन बताएंगे। वितलासन, यह आसन कैसे करेंगे इसको मैं आपको कर। वितलासन, जो वितलासन हमारा होता है उसको कालकोश के भी नाम से जानते हैं। और जब हम वितलासन करते हैं तो इससे हमारे जो फेफड़े कैसे स्वस्थ होते हैं, तो जब योग की हम इस मुद्रा में आते हैं तो जो हमारी श्वास नलिकाएं होती हैं उनमें खिंचाव होता है, और जब ये श्वास नलिकाओं में हमारा खिंचाव होता है तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले
ये हमारा मैट हो गया। उसके बाद हम अपने हाथों और पैरों के बल ऐसे हम इस मुद्रा में हम बैठेंगे। जैसे छोटे बच्चे जब चलते हैं माँ होकर, तो ऐसे वो पोजीशन हम लाएंगे। हाथों की जो हमारे बीच की दूरी होगी 1 से 1.5 फीट रहेगी, और पैरों के बीच की जो हमारी दूरी होगी 1 फीट, इसको हम रख सकते हैं। ये हमारा पोजीशन हो गया। अब हमको करना क्या है कि श्वास को भरना है, और फिर हम अपने जब श्वास भरेंगे तो अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, 10 से 15 सेकंड तो होल्ड करेंगे, फिर हम नीचे आ जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। श्वास भरेंगे, सिर ऊपर करेंगे, कुछ देर तक रोकेंगे, होल्ड करेंगे ऊपर ही, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो ऐसे हम मिथिलासन करेंगे। अब हम आपको दूसरा जो हमारा आसन है दंडासन। दंडासन का अर्थ होता है डंडे के समान जो हमारी बॉडी हो जाएगी। और दंडासन के बारे में नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की ओर से जारी किए गए शोध में कहा गया है कि दंडासन की मुद्रा में जब हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो जो हमारे फेफड़े हैं वह स्वस्थ रहते हैं। कैसे करेंगे इसमें देखें। पहले हमें मैट पर ऐसे बैठ जाएंगे और जो दोनों पैर हम ऐसे इसको सटा लेंगे। देखिए ये हमारी जो एड़ियाँ होंगी बाहर की तरफ, ये जो पंजे होंगे अंदर की तरफ, और जो हमारा हाथ हो गया बगल में रख लेंगे। शरीर पूरा हमारा कड़ा रहेगा डंडे के समान, और इससे जो हमारा कोण बनेगा ये 90 डिग्री रहेगा। चलिए इस मुद्रा में केवल हमको श्वास आराम से श्वास लेना है, छोड़ना है। तो दंडासन मुद्रा में बैठकर केवल हमको श्वास लेना है, छोड़ना है। अभी इस आशा के साथ कि आप डीप ब्रीदिंग कैसे लेंगे, और यह मुख्यतः जो आपको मैंने आसन बताए हैं इनको करने से आपके फेफड़े कैसे स्वस्थ रहेंगे। सबको नमस्कार।